मैं उस समय अमित जी के साथ 3-4 फिल्में कर रहा था एंड मैं उस साल होली एक खास जगह जाकर खेला। उस घर का नाम था जलसा। ओह, व्हाट अ फीलिंग माय फ्रेंड। एक बंदा जिन लोगों को फिल्म के पर्दे पर देखता था वो मेरे सामने थे। अलग अलग लोग सफेद कुर्ते और पजामे में मेरे नाम से मुझे बुला, आशीष हैप्पी होली, गुलाल लगा रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था यार, ये तारे जमीन पर आ गए थे या मैं खुद सितारा बन गया था। बंबई पागल कर देता है इंसान को, क्योंकि एक टाइम होता है जब इंसान एकदम अनजान होता है, अज्ञात होता है, कोई उसका नाम नहीं जानता, और फिर वही आदमी कुछ ही देर में फेमस हो जाता है। याद है मैंने 42 अ लव स्टोरी के उस गाने की बात की थी। उस गाने को डायरेक्ट कर रहे थे दो बहुत यंगस्टर्स। एक का नाम था फराह खान और दूसरा का नाम एक यंग FTI ग्रेजुएट था, वो संजय बंसाली। दैट्स लाइफ, दैट्स मुंबई। कभी कोई नहीं जानता, कहीं आप नामचीन। मेरे लिए वो मौका था जलसा में जब मेरे आसपास वो लोग थे जिनको मैंने दूर से देखा था, और सामने एक छोटा सा हौदा भी बनाया हुआ था जिसके अंदर रंग बिरंगा कुछ पानी था। उसमें लोग कूद रहे थे, पानी उछाल रहे थे, और सडनली मुझे दिल्ली की याद आई। दिल्ली में ना गर्मी में एक बड़ी खास चीज होती है, और मैं किसी फल की बात नहीं कर रहा हूं। एक चीज जिसको कहते हैं घमौड़ी। कौन घमौड़ी के बारे में जानता है? अच्छा, उधर से उनके चेहरे पे व्हाट्स घमौड़ी? घमौड़ी इज प्रिकली हीट, जो मुंबई में हम फील ही नहीं कर पाते। वो नॉर्थ में ही होता है, पीठ पे निकलता है, खिचखिच खिचखिच, वेरी पेनफुल। डज एनीवन रिमेंबर प्रिकली हीट का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज क्या होता है? अरे वाह, ये बोली अपर मिडिल क्लास की लेडी, नाइसिल। हमारे एक शो में किसी और ने भी बोला था, एक ने नाइसिल बोला, दूसरे ने कहा सैंडलवुड पाउडर। जब मैंने बोला था सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, सो नाइसिल यस, पर आपको पता है उसका ट्रेडिशनल तरीका क्या था? पहली बारिश में जाके भीगना। पहली बारिश में जाके भीगना। मैं तो भारतीय विद्या भवन में पढ़ता था, हम लोग लक्ष्मी नगर में रहते थे। तो जब पहली बारिश आती थी, सारे क्लासमेट्स दौड़ के हमारे ऊपर वाले छत पे चले जाते थे भीगने। मैं नहीं जाता था यार, इसलिए नहीं कि मुझे बारिश पसंद नहीं था, इसलिए क्योंकि देखिए लक्ष्मी नगर जहां पर हम लोग रहते थे, इट वॉज अ नॉन रिकॉग्नाइज्ड कॉलोनी। इसका मतलब गवर्नमेंट ने वहां पर नालियां नहीं बनाई थी, जिसका मतलब जब बारिश होती थी तो वहां पर पानी भर जाता था। पानी कल कल करता हुआ साफ सुथरा पानी नहीं, गंदा पानी, मवाद से भरा हुआ पानी। कई चीजें जो शरीर ने त्याग दी थी उनसे भरा हुआ पानी। दोपहर के वक्त मुझे याद आता था कि आज शाम को इतनी बारिश के बाद जब हम घर पहुंचेंगे तो पानी भरा होगा, और मां, बाबा और मैं कभी घुटने तक पानी के साथ और कभी कमर तक उस गंदे पानी से निकलकर घर जाने वाले थे। घर जाकर बाबा मुझे नहलाते थे पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डाल के। डू यू नो व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट? बहुत ही सस्ता डिसइंफेक्टेंट। उसके ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको आप पानी में डालते थे, पानी का रंग बदल जाता था,
लाल सा रंग बन जाता था। उससे बाबा मुझे नहलाते थे। मैं बहुत नाराज फील करता था। मैं बाबा की आंखों की तरफ देखता था। बाबा भी शायद नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को ऐसे पानी से निकाल के ले जाएं, लेकिन उनके पास उतने ही पैसे थे। अपनी मेहनत से उन्होंने वहां पर घर बनाया था। एक दिन मुझे याद है, मैंने उनको कहा था कि बाबा, हम लोग न्यू दिल्ली में क्यों नहीं रहते, क्यों रहते हैं यहां पर? बाबा ने मेरी तरफ देखकर कहा था, बेटू, क्योंकि हमारा घर यहां है। जलसा में उस दिन जब मैं हौदे में भरे हुए उस रंग बिरंगे पानी को देख रहा था और उसमें लोगों की आकृतियां भी दिख रही थी, मुझे वहां पर वो पोटेशियम परमैंगनेट का पानी याद आया। और तब मुझे याद आया, आशीष, इन सितारों के बीच तुम एक मेहमान हो, तुम्हारा घर कहीं और है।